आइए हम इस पावन ज्योति को साक्षी मानकर उस परम पिता परमात्मा की उपस्थिति अपने बीच में अनुभव करें। और जो हम गहरी गहरी सांस ले रहे हैं, सांस लेते समय उसकी उपस्थिति, उसका आशीर्वाद अपने मन में ग्रहण करें और सांस छोड़ते समय अपनी सभी दुख, अपनी तकलीफें, अपनी सभी इच्छाएं उस प्रभु के श्री चरणों में अर्पित कर दें। आज के सुंदर दिन के लिए हम दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हम सभी को एक नव जीवन दिया, नया दिन देखने का मौका दिया, ताकि हम सभी एक साथ यहाँ मिल सके। आप सभी जानते हैं कि ईश्वर की उपस्थिति के बगैर, उसकी दया के बगैर हम हिल भी नहीं सकते हैं, है ना। तो आइए आज के कार्यक्रम का आगाज करने से पहले हम उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को याद करें और उनके श्री चरणों में अपनी पावन ज्योति जलाकर उनकी उपस्थिति अपने बीच में अनुभव करें। मैं अनुरोध करती हूँ हमारे आज के जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं, श्री सत्येंद्र सनातन सर, श्री अजय जसवाल सर, सिस्टर मलाया जी, हमारी संस्था की संचालिका, हमारी मार्गदर्शिका और हमारी यूथ लीडर, कि आप प्लीज सभी आगे मंच पर आए और पावन ज्योति प्रज्वलित कर आज के दिन का आगाज करें। आइए सर, कृपा मंच पर। रोबोन की ओर से एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक, जिसका विषय है नशा मुक्त। आएंगे हम अपनी कहानी सुनाएंगे हम, नुक्कड़ नाटक दिखाएंगे हम, तुम सबको सुनाएंगे हम, आएंगे हम अपनी कहानी सुनाएंगे हम, नुक्कड़ नाटक दिखाएंगे हम, तुम सबको सुनाएंगे हम, आएंगे हम अपनी कहानी सुनाएंगे हम, नुक्कड़ नाटक दिखाएंगे हम, तुम सबको सुनाएंगे हम। तो आइए इस पहले दृश्य में देखेंगे कि कैसे दूर पढ़ने आई लड़की, उसके साथी उसको नशे की लत देते हैं। तो आइए देखते हैं हम पहला दृश्य। हेलो हेलो, हाँ मम्मी, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बताओ कॉलेज कैसा है तुम्हारा? कॉलेज भी अच्छा है और हॉस्टल भी ठीक है। और बेटा बस मन लगा के पढ़ना और हमारा नाम रोशन करना। हाँ मम्मी, मन लगाकर पढ़ाई करूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। ठीक है बेटा। ठीक है मम्मी। ओए पढ़ाकू, चल पढ़ाई बंद कर, घूम के आते पहले। अरे नहीं, मुझे भी पढ़ाई करनी है। अरे पढ़ाई के लिए अभी बहुत समय है, चल पहले जाके आते हैं। तुझे मैं कुछ ऐसी चीज दूंगी जिसे तू अपना सारा पढ़ाई का टेंशन भूल जाएगी, तुझे भी मजा आ जाएगा। चल चला। देख भाई, मेरे साथ एक और आया आज। अरे ये कौन है? अरे नया है, बस छोड़ ना, इसको भी जादू की पुड़िया दे। अरे यार ले, मजे कर। अरे ये क्या है, गलत चीज तो नहीं? अरे नहीं, ये कोई गलत चीज नहीं है, बस तू लेके तो देख। अरे नहीं, मुझे नहीं खाना। अरे तू खा के तो देख। उस दिन से उस लड़की को ड्रग्स के नशा करने की आदत लग जाती है। वो लड़की नशा करना शुरू कर देती है। 2 महीने बाद लाओ भाई, एक मेरे को दो। अरे तुम भी लो। लो भाई लो। अरे भाई मुझे भी दो। नहीं नहीं, तुम्हारे अभी पैसे पूरे नहीं आए हैं, जब तुम पैसे दोगी तभी मिलेगा तुम्हें। दे दूंगी। अरे अभी दो। अरे ये लो। ठीक है बहन, दे दे इसे भी। ये लो, मजे करो। अरे अरे, इसे क्या हो गया? इसके नाक से तो खून निकल रहा है, लगता है इसने कुछ ज्यादा नशे करने से कुछ हो गया। भागो भागो। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, एक बच्ची जो पढ़ने के लिए आई थी, जो ड्रग्स के चक्कर में पड़ के सिर्फ अपनी पढ़ाई नहीं बल्कि अपनी ही जीवन खराब कर दी। उसके चक्कर में उसने सारे पैसे भी खत्म कर दिए अपने। ये जो नशा है, एक लड़कपन और बदमाशी जैसा शुरुआत होती है, पर पता नहीं चलता कब इसकी आदत लग जाती है।
समस्या का समाधान के लिए नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1800110031 पर कॉल करके बात कर सकते हैं और अपना समस्या का निवारण पा सकते हैं। तो देखते हैं दूसरा दृश्य, शराब की लत और घरेलू महिला पर हिंसा। तो आइए देखते हैं दूसरा दृश्य। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। अरे आज अब तुम फिर पी कर आ गए। हट जा यहाँ से। खाना लेके आ मेरे लिए। लो तुम्हारा खाना। अरे ये कैसा खाना है? तो मैं रोज तुम्हारे लिए क्या पकवान बनाऊं? ज्यादा जुबान चलाती है। अरे पापा, मम्मा को क्यों मार रहे हो? तू हट जा यहाँ से। अरे इसकी क्या ही गलती है? इसने क्या ही किया जो तुम इसे मार रहे हो? 2 दिन बाद। सुन, मुझे पैसे दे। मैं तुम्हें पैसे कहाँ से लाके दूं? कल ही तो दिए थे मैंने तुझे पैसे। वो घर के राशन में इस्तेमाल हो गए हैं। ज्यादा बोलती है। अरे पापा, आपको पैसे चाहिए ना? मैं बताता हूँ मम्मा ने पैसे कहाँ रखे। अरे बेटा मत दे इसे पैसे। मैं तेरी फीस कहाँ से भरूंगी? तेरा खाना पीना कहाँ से करूंगी मैं? चलो यहाँ रखे मम्मा ने पैसे। तो देखा आप सभी ने कैसे एक परिवार में एक पति अपने पत्नी को पैसे के लिए कैसे मारता है, पीटता है, घरेलू हिंसा करता है। तो इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने एक नेशनल टोल फ्री नंबर हमें दिया है, जो है 1800110031। आप इस पर कॉल करके अपनी दिक्कतें बता सकते हैं और अगर कोई महिला घरेलू हिंसा की शिकार है तो वह 181 या 1090 पर फोन कर सकती है। तो अब अगला दृश्य देखते हैं, जिसमें देखते हैं कि सिगरेट, एक छोटी सी सिगरेट कैसे हमारी और आपकी जिंदगी को प्रभावित करता है। और भाई कैसे हो? भाई सब ठीक है, बस यही तो जिंदगी चल रहा है। सुबह जाओ, फिर सुबह से शाम को आओ, फिर अगले दिन काम पे जाओ। यही तो जिंदगी चल रहा है हमारा। और नहीं, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई, यही लो भाई। अरे कोई इसे माचिस तो लगा दो। अरे मेरे पास है। अरे बेटा, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों खांस रहे हो? कुछ नहीं, बस चेस्ट में थोड़ा पेन है। अरे चलो चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। मम्मा कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। अरे नहीं बेटा, चलो चलो। देखिए डॉक्टर साहब, मेरी बेटे को पता नहीं क्या हो गया है, खांसे ही जा रहा है। मैं देखता हूँ। मुंह खोलो। तुम सिगरेट पीते हो क्या? हाँ। हे भगवान, मेरे बेटे ने सिगरेट पीना कब से शुरू कर दिया? तो सिगरेट जैसे धूम्रपान में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड आपके रक्त में जाकर स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का कारण बनते हैं, जिसकी आपको खांसी भी होती है। इन अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखने या स्वास्थ्य संबंधित रोगों से बचने के लिए इसका एक ही उपाय है कि आप सिगरेट या धूम्रपान ना करें। धन्यवाद। तो ये था हमारा एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहूंगी कि हाँ, वो है हमारे देश का युवा। क्या वो है हमारे देश का युवा जो सुबह मदर इंडिया देख के जाता है, जो सुबह मदर इंडिया देख के जाता है और शाम को अपनी माँ, बहन और बेटी को आकर पीटता है। हाँ, वही है हमारे देश का युवा जो कहता है 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। इसी 4 बोतल वोडका काम मेरे रोज के ने ही मेरे देश के युवा की जिंदगी भद्दर से भद्दर बना दी है। मेरे देश का युवा नशे में कुछ इस प्रकार जकड़ चुका है जैसे शिकार अपने शिकारी को जकड़ता है। तो बस मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगी, आप भी इस नशे से सावधान रहें और अपने घर वालों को भी इस नशे से सावधान रखें। जय हिंद, जय भारत। आजकल के नौजवान
तंबाकू सिगरेट पीने में रखते हैं अपनी जान। क्या देखते हैं क्या इनके शरीर में है जान? चलो आइए देखते हैं तंबाकू में क्या होता है, क्योंकि इसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन और कार्ब। इसके सेवन करने से हमें फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। सबको बता, हल्ला बोल, मुंह खोल, इस नाटक से सबको लगाओ। 1 2 1 2 नशे की लत को छोड़ दो। 1 2 1 2 नशे की लत को छोड़ दो। यही सब देश को समझाना है, नशे को दूर भगाना है। यही सब देश को समझाना है, नशे को दूर भगाना है। अरे तू क्या करता रहता है? पढ़ता क्यों रहता है? अपनी जिंदगी के मजे ले ले। नहीं, मुझे पढ़ना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। लोग तो दे देते हैं अपने दोस्त जान, फिर तू ही हमारा नहीं कर सकता काम? नहीं, मैं इन सब दलदलों में नहीं पड़ता। चल फिर ठीक है, तू फिर ना आना हमारे पास। नहीं, रुको, मैं तुम्हारी बात कर सुबह एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। तो देखा, एक था लड़का जो हवा में चलता था, अपने पंख उड़ाकर देखता था। ना जाने वो अपने परिवारों के साथ मुस्कुराता था, खिलखिलाता था, परंतु अब क्या हो गया ना जाने, उसे कुछ पता नहीं है। वो अब लड़ता रहता है 24 घंटे, वो ना अपने दोस्तों के साथ लड़ाई करता रहता है। ना हमें किसी दोस्त के चंगुल में फंसना चाहिए, ना हमें नशा करना चाहिए। जन जन का एक ही नारा, जन जन का एक ही नारा, नशा मुक्त हो देश हमारा, नशा मुक्त हो देश हमारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ महाबली, विजयी, पहचाना मुझे? मैं हूँ मिस्रराज। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे न जानता हो। सभी के दिलों पर मेरा ही साम्राज्य है। मैं धीमा असर करने वाला मीठा जहर हूँ। यह मूर्ख मानव मेरा सेवन कर मृत्यु को गले लगा लेता है। मैंने ही परिष्कार को कब्रिस्तान बना दिया है। सारे अस्पताल मेरे ही बदौलत मरीजों से भरे पड़े हैं। मैंने इंसान को हैवान बना दिया है। चारों ओर मेरा ही बोलबाला है। कमजोर मानव को अपने वश में करके तू बुला रहा है। तेरे राज्य का अब अंत आ चुका है। तेरे पापों की अब अति हो चुकी है। अति के बाद अब तेरा अंत निश्चित है। अरे नादान बालिके, तू नहीं जानती, लोग मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे न मिलने पर वो बेचैन हो जाते हैं। पान, शराब, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स, ये सब मेरे ही साथी है। मेरे साथी हो, बता दो इसे हमारा राज्य कैसे चल रहा है। मैं हूँ तंबाकू, कर देता सबके दिल को बेकाबू। मैं ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हूँ, समझा क्या? मुझे हर गली, हर नुक्कड़ पर बड़े ही सस्ते दामों में कोई भी हासिल कर सकता है, बड़ी आसानी से। इसलिए तो छोटे बच्चे भी मेरे चंगुल में फंस गए। ये डाला और सुनना, मैंने सभी गालों को गला कर जबड़ों को ऐसा चीर कर रख दिया है जो मानव अपने मुख में अन्न खाने वाला भी नहीं डाल पाते। जानते हो क्या सभी, मुझसे होने वाली मृत्यु की संख्या के कारण आज सारे विश्व में भारत का नाम तीसरे स्थान पर है। जवानों के चेहरों की रौनक बुढ़ापे बदल दी मैंने। तेरे मन क्या बन रही अपने लिए।
दिखने में तो हरा फुकरा हो जाता हूँ लाल। आज सारे भारत में ऐसा कोई कोना नहीं मिलेगा जहाँ मेरी पिचकारी का रंग न लगा हो, प्लेटफार्म हो या सड़क। आपको बड़ा बड़े बड़े टावर सभी मेरे रंग में रंगे हुए हैं। मेरी उपस्थिति के बिना मंगल पाने का भोजन में अधूरा रह जाता है। मैंने सभी के मोती से चमकने वाले दांतों को खून में से लाल करके मसूरों को सलाकर पूरी तरह से रख दिया है। शराब करता हूँ लीवर खराब। रम, बियर, विस्की, ब्रांडी, देसी, अंग्रेजी सब मेरे रूप है। पहले मनुष्य मुझे पीता है, फिर मैं मनुष्य को पीता हूँ। मेरे नशे में गाड़ी चलाने वाले को मैं जन्नू का रास्ता बता देता हूँ। पहले से लेकर सभी फंक्शन पार्टी में मेरा नंबर 1। सबको पहले शराब चाहिए। आज भी सड़कों पर मेरे दुकानों की चकाचौंध देखते बनती है। घर में प्रवेश कर लिया मैंने, पति पत्नी झगड़ा लगा मैंने, परिवारों को तहस नहस कर दिया मैंने। मैं हूँ ड्रग्स, कर देता हूँ इंसानों को बेबस। हीरोइन, ब्राउन शुगर, ये मेरे ही नाम है। कोई भी स्कूल कॉलेज मुझसे अछूता नहीं है। मैं सभी जगह गुप्त रूप में व्याप्त हूँ। इंसान मुझे पाकर भी तड़पता है और न पाने पर भी तड़पता है। मुझे प्राप्त करने अच्छे इंसान चोरी लूटमार करने से भी नहीं हिचकिचाते। मैं ही हूँ जिसने कई करोड़पति विद्वानों को रोडपति मूर्खमती बना दिया है। मैं हूँ सिगरेट, दिखा देता हूँ मौत का गेट। 1.5 इंच की जबान आज हमारी गुलाम है। आज के इस फैशन के युग में युवा युवतियां नायक नायिकाएं मेरा ही इस्तेमाल करना अपनी शान समझते हैं। हुक्का, बीड़ी, सिगार ये सब मेरे ही नाम है। मैंने सभी के फेफड़ों को काला कोयला और नाक को फैक्ट्री की चिमनी बना दी है। टीबी, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर ये सब मेरे कारण ही दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करते जा रहे हैं। सुन लिया तुमने? मैं सर्वज्ञ हूँ, मुझे विजय का वरदान प्राप्त है। चाहकर भी मुझसे कोई नहीं छूट सकता। हे भूत, ये तेरा भ्रम है। तू नहीं जानता सर्वशक्तिवान पतित पावन हम सभी के प्रभु पिता, जिसे कोई अल्लाह तो कोई ईश्वर या गॉड नाम से पुकारते हैं। वे स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना कर चुके हैं, जिसमें साधारण नर नारी अपने आसुरी वृत्तियों की आहुति देकर राजयोग के अभ्यास द्वारा पुनः श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्य में चलने के योग्य बन रहे हैं। हे व्यसनराज, अब सावधान। ईश्वरीय शक्ति के आगे तेरी सारी शक्तियां खत्म होने वाली हैं। अब तेरा अंत निश्चित है, निश्चित है।
आज मैं आजाद हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। मैं खुश हूँ और मुझे और खुशी चाहिए 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 खुशी चाहिए चाहिए। रुक जा, मैं ही रुकूंगा। मत कर, मैं करूंगा। काश तू समझ सकता, काश। दुनिया काश में जीती है और हम कश में। नशे में नशे में नशे में, मजे में मजे में मजे में। दुनिया की हमको परवाह नहीं, दुनिया हमारे कब्जे में है। ये दुनिया तेरे कब्जे में नहीं, तू नशे के कब्जे में है। अगर अपना नहीं तो अपनों का तो सोच। जिंदगी के सारे गम नशे में भुलाए हैं। एक नशा ही तो है अपना, बाकी सारे पराए। तू समझ क्यों नहीं रहा? चुप, मैं समझाता हूँ तुझे क्या होता है नशा। नशा न शराब है, नशा न पाप है। जिंदगी जख्म है, नशा मरहम है। जो सपनों से बेहतर नशा वो भरम है। नशे में नशे में है, मजे में मजे में। देख, तू आज सिर्फ खांस रहा है, फिर उस खांसी से खून आएगा और एक लीच की तरह ये नशा तेरा सारा खून चूस लेगा। धीरे धीरे तेरा खाना बंद, तेरा बोलना बंद, तेरा सोचना बंद, तेरी नसें बंद, तेरा दिमाग बंद, तेरा जीना बंद और तेरी सांसें कितना समझाया था तुझे। तूने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं छीनी, एक बाप से उसका सहारा छीना, एक माँ से उसकी आखिरी उम्मीद छीनी और मुझसे तो तूने जीने का हक ही छीन लिया। मैं जीना चाहता था यार, और तूने मुझे ही मार दिया। नशे में नशे में नशे में थे, मजे में मजे में मजे में थे। अब न नशा रहा, न मजा और न जिंदगी रही। नशे में खुशी ढूंढ रहे थे और मेरी सिर्फ खुदकुशी। ये गुटखा, ये बीड़ी, ये पान मसाला तूने खुद का ही गला दबा डाला। ये बीड़ी, ये गुटखा, ये पान मसाला तूने खुद का ही गला दबा डाला। नशे की लत को छोड़ दो, एक दो नशे की लत को छोड़ दो। यही संदेश पहुंचाना है, नशे को दूर भगाना है। यही संदेश पहुंचाना है, नशे को दूर भगाना है। दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ। दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ। नशा मुक्त समाज बनाना है। 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 देश को सही राह पे लाना है। देश को सही राह पे लाना है। जवानी की यह पुकार, जवानी के लिए बात, नशे से रहो हमेशा होशियार। नशे से हमेशा होशियार। जो पिएगा सिगरेट बीड़ी, जो पिएगा सिगरेट बीड़ी, वो चढ़ेगा मौत की सीढ़ी। जो चढ़ेगा मौत की सीढ़ी। धन्यवाद। दारू पीने से शादी चली जाएगी क्या? दारू में मेरा बाप का गराज चला गया, पूरा प्रॉपर्टी चला गया, खुद मेरा बाप चला गया। मेरा फांसी क्या? जीना है तो
हर्ष की और गर्व की बात है। हम इतने समय से सोच रहे थे कि हम जब यूथ डे मनाते हैं तो काश कोई यूथ ही हमारे यूथ को गाइड करता। आज हमारा सपना पूरा हुआ। आज इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर मैं स्वागत करती हूँ शिक्षा क्रांति के संस्थापक और प्रेसिडेंट श्री सत्येंद्र सनातन सर जी का। दक्षिणी सोशल सर्विस सोसाइटी की संचालिका सिस्टर मलाइका, हेमलता बहन, राधा बहन, बॉयज़ स्कूल में हमारे सीनियर रहे अजय सर, मेरे साथ शिक्षा क्रांति मंच से आए राहुल जी, और दूर दराज के गांव से नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ आई मेरी माताएं और बहनें, और आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। जिस प्रकार से आपने नुक्कड़ नाटक किया और संदेश दिया, देखिए किस तरह से सिस्टम लाया कि जो आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है, इसकी जो थीम रखी गई है वो है लोकल यूथ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड बियॉन्ड्स। इसका मतलब है कि जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, यानी जो विश्व के स्तर पर समस्या हैं, चाहे वह मूल्यन की हो, चाहे वह मानवता के हनन की हो, चाहे वह क्लाइमेट चेंज की हो, या चाहे यह नशे का जो कारोबार बढ़ता जा रहा है इसकी हो। ग्लोबल प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन है तो वो लोकली है, और जिस प्रकार से आज आपने लोकल स्तर पर इन बच्चों को सचमुच इस सॉल्यूशन में इन्वॉल्व किया, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत हार्दिक बधाई और हार्दिक धन्यवाद। अगर बच्चों को बताया जाए तो वो याद रखेंगे, बल्कि भूल ही जाएंगे। अगर हम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ भाषण देते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो पूरी पूरी संभावना है कि वो भूल जाएंगे, और बच्चों को अगर दिखाया जाए तो वो याद रखेंगे। अगर बच्चों को सम्मिलित किया जाए तो ज़रूर सीखेंगे। सचमुच आज आपने इन बच्चों को इस नशा मुक्ति अभियान में सम्मिलित करके बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर से, मेरे पास शब्द कम है। प्यारे बच्चों, नशा क्या होता है? सिस्टर मलाया शुरू में कह रहे थे, बहन हेमलता ने भी कहा कि नशा सिर्फ मादक पदार्थों का ही नहीं होता है। नशा क्या होता है? कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई विचार जो हमारे आत्मविश्वास को खत्म करता, बुद्धि को करता नष्ट भ्रष्ट, और करता हमारी दुर्दशा, कहलाता सत्यन वह नशा, कहलाता सत्यन वह नशा। तो प्यारे बच्चों, आपने सिर्फ मादक पदार्थ, भंग, चिट्टा, बीड़ी, सिगरेट, इनसे ही अपने आप को दूर नहीं रखना है, बल्कि सचमुच जैसे फ़ोन है, आजकल फ़ोन की एडिक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इससे भी दूर रहना है। दूर रहना मतलब यूज़ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना हमारा गुजारा भी नहीं चलना है, ऐसा है। तो लेकिन ध्यान ये रखें कि स्क्रीन टाइम अपना ज़रूर चेक करते रहे, हर रोज़ स्क्रीन टाइम देखते रहे। हाथ में स्मार्टफोन लिए, कान हेडफोन से बंद किए, स्क्रीन पे आंखें चिपकाए, चलते चलते कुछ खा रहा है। ये मेरे देश का युवा कहाँ जा रहा है? ये मेरे देश का युवा कहाँ जा रहा है? यानी अब देखो, आपकी मल्टीटास्किंग एबिलिटी का मतलब यह नहीं होता है। युवा कभी उम्र से नहीं होते हैं कि मैं खूब अच्छा दिखूं, खूब यंग दिखूं। अजय सर हैं, अच्छे दिख रहे हैं। ये युवा इसीलिए ही नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल एनर्जेटिक दिख रहे हैं, बल्कि इसलिए भी है कि ये बिल्कुल चतन रहते हैं। जहाँ अभी यहाँ है तो यहीं है, मेरी और किस ओर देख रहे, एक अटेंशन से देख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको सचमुच युवा रहना है तो युवा वही है जो कहाँ, जो वर्तमान में रहे। तो इसीलिए आपने ध्यान रखना है कि जब कभी ये मल्टीटास्किंग की एबिलिटी, ये खा भी रहे, सुन भी रहे, ये भी कर रहे, तो ये बहुत बड़ा नशा हो जाता है। इसलिए इससे बच के रहना है। युवा कौन है? भूतकाल के भूत ना डराए, भविष्य की चिंता ना सताए, वर्तमान में रहना आए,
वही तो युवा कहलाए, वही तो युवा कहलाए। यानी आपको स्मार्टफोन स्मार्ट से स्मार्ट हो रहा है, युवा को नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है। स्मार्ट युवा है या स्मार्टफोन है, युवा को नहीं पता स्मार्ट कौन है, युवा को नहीं पता स्मार्ट कौन है। फोन चला, फोन बुरा नहीं, लेकिन फोन तुम्हें चिल्लाए ये मुझे गंवारा नहीं। फोन चला, फोन बुरा नहीं, फोन तुम्हें चलाए। प्यारे युवा साथियों, ये हेमलता मैम को, सिस्टम लाया को और हम किसी को भी गंवारा नहीं। इसीलिए रुक युवा सुन, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। रुक युवा सुन, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। अरे तुम्हें फ़ोन ही नहीं, तुम्हें तो देश चलाना है। तुम्हें फ़ोन ही तो नहीं, देश चलाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, जब मैं सिस्टम लाया का उद्बोधन सुन रहा था तो इन्होंने सचमुच, मैम ने भी इस बात पर बल दिया कि आपको देश को आगे ले जाना है। प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर हमें सचमुच मानवता की सेवा करनी है, अगर हमें समाज को अच्छा बनाना है, तो शुरुआत स्वयं से करनी पड़ेगी। वही बच्चे देश को आगे ले जा सकते हैं, मानवता की सेवा कर सकते हैं सचमुच, जो किसी भी नशे के आदी नहीं है। फिर चाहे नशा किसका हो, फ़ोन का हो, चाहे नशा मादक पदार्थों का हो, चाहे नशा किसी वस्तु का हो, कोई भी नशा हो, जब तक आप नशे की चपेट में रहेंगे तब तक आप बिल्कुल भी ना स्वयं को अच्छा बना सकते हैं, ना देश को अच्छा बना सकते हैं। इतनी अच्छी प्रस्तुति आप लोगों ने दी। अगर मैं कहूं कि रबोण से आई टीम ने बहुत अच्छा कहा, तो सचमुच जो VTC सोलन के सदस्य युवा साथी हैं वो सचमुच कहेंगे कि लो जी, हमारी तो प्रशंसा नहीं। सभी ने अच्छा किया, सभी ने अच्छा। धांसी से आए, दामकड़ी से आए हो, चाहे स्लोगड़ा से आए हो, चाहे टैंक रोड से आए हो, सभी युवा साथियों ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी। आप सभी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। टैंक रोड से आए सभी नन्हे मुन्ने युवा साथियों ने तो बहुत ही अच्छा संदेश दिया कि जीना है, शराब नहीं पीना है। और स्लोगड़ा से आए नन्हे मुन्ने साथियों ने, इन्होंने तो बहुत ही अच्छा और भी अच्छा कहा कि नशे में खुशी ढूंढ रहा था और मिल गई खुद खुशी। सचमुच ऐसा ही होता है। हेमलता मैम कह ही रहे थे कि जब भिन्न विचारधाराएं आती है तो कुछ बहुत अच्छा निकल के आता है। कि आज के भारत को लग रहा निष्ठाओं का रोग, अपनी अपनी आस्थाओं के चलते आपस में ही बंटने लगे लोग। अपने अपने लगाव हो, यह मनुष्य की प्रकृति है। उन लगाव से अलगाव पैदा हो, यह मनुष्य की विकृति है। और उन लगाव से सद्भाव पैदा हो, यह तो मनुष्य की संस्कृति है, यह तो मानवता की संस्कृति है। तो मैं आज इस संस्कृति को पनपते हुए यहाँ देख रहा हूँ। सोलन के विभिन्न गांवों से, दूर दराज के क्षेत्रों से आए मेरे युवा साथी, मेरी माताएं और बहनें किस प्रकार से आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं और सबको समाज में यह संदेश दे रहे हैं कि जितनी भी समस्याएं हमारा समाज, हमारा देश, हमारी दुनिया सामना कर रही हैं, अगर उन समस्याओं का अगर कुछ समाधान है तो वह स्थानीय स्तर पर ही है। थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। ग्लोबल हमारी थिंकिंग होनी चाहिए और एक्शन हमारे लोकल ही होने चाहिए। मेरा नाम अजय कुमार जसवाल है और मैं पिछले 35 साल से मार्शल आर्ट की कोचिंग दे रहा हूँ। कराटे की, जूडो की, जुजुत्सु और बॉक्सिंग और फिटनेस कोच हूँ और अपना एक जिम भी चलाता हूँ सोलन में खुद की, क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो हमारे खुद के प्रयास रहते हैं कि बच्चे तभी आगे बढ़ पाएंगे जब वो नशों से दूर रहकर अपने शरीर को अच्छा रखेंगे। तो सबसे पहली ड्यूटी जो हमें भगवान ने दी है, ईश्वर ने दी है, वो ये है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें। अगर कभी हम अपने वेद पुराण या कोई भी रिलीजन, किसी भी रिलीजन की, चाहे ज्यूस की, हिंदुइज्म की, सिखिज्म की या बौद्ध, जैन, किसी भी उसको उठाकर देखें तो आपको सबसे पहला यही बोला जाता है कि आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका दिमाग भी आपका स्वस्थ होगा। और बहुत अच्छा ये थीम थी कि जिसमें नशे के लिए जागरूक करने के प्रयास किया गया आप बच्चों को, और मुझे बहुत अच्छा लगा। छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, छोटे छोटे बच्चे थे। आप लोग हमारे देश का भविष्य हो, हम लोग जाती हुई पीढ़ी हैं और आप आती हुई पीढ़ी हो। तो अगर आप लोग अभी से अपने आप को संभालोगे, अपने
शरीर की परवाह करोगे, अपनी सोसाइटी की, अपने परिवार की, तो कल को हमारा देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि युवा पीढ़ी के कंधों पर ही देश का भविष्य टिका होता है। तो आप लोग जितना अच्छे प्रयास करोगे, जितना नशों से बचोगे और खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। अब सत्येंद्र सर ने भी जैसा कहा कि नशा, ये नशा नहीं है कि मैंने बीड़ी पी ली, सिगरेट पी ली, शराब पी ली। कई तरह के नशे हैं, जैसे सोशल जो प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया जो है, उसका बहुत अजीब सा नशा है एक, आप उसको अवॉइड ही नहीं कर, और पता भी नहीं लगता कि आप नशे में हैं। आप बीड़ी सिगरेट पीते किसी को देख सकते हैं तो आपको पता जज होता है कि ये नशा कर रहा है, किंतु जब आप इस टाइप का नशा करते हैं आपको खुद नहीं जजमेंट होती है कि आप इस टाइप के नशे में डल गए। तो वो क्या है, वो आपको टाइम को खा रहा है, जो प्रीशियस टाइम है। हमारे पास 24 घंटे होते हैं एक दिन के, तो लेकिन क्या उसमें से 8 घंटे 7 घंटे तो हमारे सोने में चले जाते हैं, नॉर्मल आदमी को चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप उस बचे हुए 24 में से 16 घंटे में से अगर आपका 6 घंटे सोशल मीडिया पे जा रहा है, तो फिर आपकी लाइफ नहीं बढ़ सकती आगे। तो और दूसरी बात, कंटेंट क्या देखना है, डिपेंड करता है आप कंटेंट क्या देख रहे हैं। आप यूट्यूब देख रहे हैं, आप फेसबुक देख रहे हैं, आप इंस्टाग्राम देख रहे हैं, तो उस पर देख क्या रहे हैं आप, सबसे मेन बात। और ये ड्यूटी हमारी भी है, पेरेंट्स की भी है, बच्चे को इसलिए चेक करें कि वो सोशल मीडिया पे क्या देख रहा है।